जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। अभी हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन के बारे में और हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने क्या किया है, जल संसाधन के बारे में जाने, जल के क्या क्या स्रोत थे उसके बारे में जाने, जल का वितरण क्या किस प्रकार किया गया है उसके बारे में जाने, और जो अंतिम वीडियो था उसमें हम जाने कि जल का उपयोग क्या क्या होता है। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि जल के उपयोग के बारे में फिर से हम जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में या हम बोले तो किन किन कार्यों में हम जल का उपयोग करते हैं। तो आप देखते होंगे जल का उपयोग जो है वो हम ऑलमोस्ट जितने भी काम हमारे होते हैं उस समय कहीं ना कहीं पानी का जो उपयोग है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो कृषि में, कोई भी कृषि हो, चाहे वो आपको धान उगाना हो, गेहूं उगाना हो, तंबाकू की खेती करना हो, दलहन हो, खरीफ फसल हो, रबी फसल हो, सब में क्या होता है, पानी की मात्रा चाहिए होती है। हाँ, किसी फसल में पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होता है, किसी में कम चाहिए होता है, लेकिन पानी वहां पे चाहिए। उसके अलावा हम बात करें मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सभी क्या होता है कृषि के ही अंतर्गत आता है। तो इन सभी में भी क्या होता है, पानी की मात्रा चाहिए होती है। जैसे अगर हम बात करें मछली पालन का, तो मछली पालन बिना पानी के तो संभव है ही नहीं, क्योंकि मछली रहता कहाँ पे है, पानी में रहता है। तो वहां पे क्या होगा, पानी एक आवश्यक कंपोनेंट बन जाएगा जिसके बिना नहीं हो सकता। उसके अलावा घर बनाने की बात करें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने में जो मटेरियल का यूज किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, पानी को मिलाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ जो घर बनता है उसमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए होता है, बालू चाहिए होता है। तो दोनों को मिक्सचर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। उसके अलावा पेयजल पीने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। घरेलू काम हो गया, घर का साफ सफाई करना हो गया, खाना बनाना हो गया, बर्तन साफ करना हो गया, पोछा लगाना हो गया, इन सभी कार्यों में क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। उद्योग में क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। उसके अलावा मशीन को ठंडा करने में भी क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। मत्स्य पालन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। अब आ गया जल कृषि। तो जिस तरह से क्या होता है कि जमीन पे खेती की जाती है, वैसे ही क्या होता है कि कुछ फसलों की जो खेती होती है या कुछ पौधों को जल में ही लगाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जल कृषि। लेकिन यह क्या होता है, बहुत ही छोटे स्तर पे, बहुत ही छोटे पैमाने पे किया जाता है, और इसके लिए आपके पास तकनीकी नॉलेज जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें परिवहन। परिवहन मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, या तो हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए या फिर वस्तु को। तो परिवहन भी क्या होता है, जल के ऊपर होता है, जहाज का यूज किया जाता है। तो परिवहन के लिए भी क्या होता है, जल आवश्यक होते हैं। वैसे मुख्यतः समुद्र में, नदी में परिवहन किया जाता है। उसके अलावा अगर और बात करें तो हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए, नहाने के लिए, वाटर पार्क, इन सब में भी जाते हैं। तो वाटर पार्क में क्या होता है, वाटर वाटर मतलब वाटर पार्क मतलब वाटर पार्क मतलब जहाँ पे हम नहाते हैं, मस्ती करते हैं, और भी बहुत सारे आपके खेलने के वहाँ पे बहुत सारे साधन उपयुक्त होते हैं। बच्चों के लिए भी, बड़े लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो बहु मतलब होता है बहुत सारा, और उद्देश्य मतलब लक्ष्य जो हमारा हो गया या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है उसी को हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और उसमें से एक परियोजना क्या होता है, हमारा नदी घाटी परियोजना होता है। नदी घाटी परियोजना, तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिस योजना को चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब बहुत सारे उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें नदी घाटी परियोजना की, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, उसके अलावा आप बाढ़ से बच सकते हैं, कृषि करने योग्य आपको जल मिल जाएगा, मत्स्य पालन कर सकते हैं, कृषि अच्छे से हो सकती है। तो ये सारी क्या होगी, हमारी आवश्यकताएं होगी, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, नदी घाटी परियोजना बनाना होगा। लेकिन जो नदी घाटी परियोजना है वो हम सिर्फ अभी आधुनिक युग में ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी, अगर हम पहले की बात करें तो इंसान कहाँ रहना पसंद करता था, जहां पे उसको क्या हो, जो उसकी आवश्यक चीजें हैं जहां पे आसानी से मिल जाए।
अब आवश्यक चीज में उसके पास क्या क्या थे, तो उसको भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, रहने के लिए घर गुफा मिल जाए। तो आदि मानव की बात करें तो वो लोग क्या होते थे, नदी के आसपास रहते थे, और इसलिए आपको पता होगा कि जो भी सभ्यताएं मिली है वो सब क्या है, नदी के किनारे ही मिली है। तो अब नदी की जल प्रवाह हो रही है, लेकिन हमको नदी चाहिए। तो कहीं पे नदी क्या होता है, गहरा होता है, तो वहां भी क्या किया गया, या हमको कृषि योग्य पानी चाहिए। जैसे नदी का प्रवाह है लेकिन हमारा खेत तो यहाँ पे है, तो अब यहां से पानी कैसे आएगा। तो आज जो दिख रहा है आपको बांध, इस स्तर का तो नहीं, लेकिन पहले भी इसमें कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा था कि कैसे हम नदी के पानी का यूज कर सके अपने खेतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जानवरों के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो वहां भी क्या हुआ था, आपको छोटे बड़े बांध जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसकी पुष्टि कौन करता है, तो जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें इस बात का मेंशन किया गया है। और मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि एक कहीं पे आबादी रह रही है तो उसको पानी चाहिए ही। अब पानी उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, उसके रूप में, उसके आकार में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, ताकि वो क्या करे, उसको उपयोग में ला सके। लेकिन आज का जो बांध है वो हमारा उस तरह का है, यहाँ पे सीमेंट, बालू और रड का जो यूज किया था उस का यूज नहीं किया गया हुआ, क्योंकि वो सब उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो यह क्या है, कोई नवीन नहीं है, मतलब कोई नया चीज नहीं है, यह क्या था, पहले भी था, लेकिन इसका रूप में जो है बदलाव आया होगा। बनाने का जो तरीका होगा बांध, वो अभी कुछ और होगा, उस समय का बांध बनाने का तरीका कुछ और रहा होगा। जो प्राचीन ग्रंथ है में भी क्या किया, इस चीज का, ये जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना, उसका वर्णन किया गया है। तो ये बोला किया क्या है, कोई नवीन परियोजना नहीं है। दूसरा आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो क्या थे, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी जो परियोजनाएं थी उनको बोले आधुनिक भारत का मंदिर, क्योंकि अगर हमको विकास करना है तो ये सारी जो परियोजना है उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, उसको लाना होगा। और इन सारे कारणों से उन्होंने क्या किया कि यह हमारे लिए एक आवश्यक कंपोनेंट है, इसके बिना हमारा देश का जो तरक्की नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारी परियोजना की बात की गई थी, जैसे कृषि पर बल देना, कारखानाओं पे बल देना, शिक्षा पे बल देना। तो इन सारी जो परियोजनाएं की गई थी उसी को क्या किया गया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नदी घाटी परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम या सकता है, या यहाँ पे हो सकता है कि वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो वो क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यह परियोजना क्या है, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ एक नहीं है, इसका क्या है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ एक नहीं है कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है, बल्कि बहुत सारे उद्देश्य होता है कि हम नई नई चीजों को खोज करें, हमारी जो पुराने जो अवधारणा है उसको हम तोड़े, विज्ञान को समझे कि हमारा शरीर किस तरह काम करता है, ये दुनिया किस तरह काम करता है। तो जो पढ़ाई है उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें से एक उद्देश्य जो है वो क्या है, हमारा पैसा कमाना, अपनी जीविकोपार्जन को अर्जन करना। सेम चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा नदी घाटी परियोजना है उसके क्या है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। अब क्या क्या उद्देश्य हैं, तो सिंचाई करना। अब पानी क्या है, यहाँ से प्रवाह हो रही है, प्राकृतिक रूप से प्रवाह हो रही है, और मेरा जमीन यहाँ पे है, तो इस पानी को यहाँ पे लाने के लिए क्या करना होगा, हमको बांध बनाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नदी के पानी का हम यूज कर सकते हैं सिंचाई में। बाढ़ नियंत्रण, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, पानी का निचला स्तर है, तो अब नीचे में क्या होगा कि थोड़ा सा ही पानी डालिएगा तो क्या होगा, वो पानी से भर जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको रोक दिया। अब रोक देंगे तो क्या होगा, बाढ़ होगा ही नहीं, पानी जाएगा ही नहीं। इसे आप देखते हैं कि क्या होता है, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो वहां पे नदी का जो प्रवाह है वहां पे क्या हो गया कि, जैसे हम इसको समझते हैं, यहाँ पे एक बांध है, ठीक है। अब क्या किए, बांध को अगर हम बंद किए हुए हैं तो पानी अगर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में पानी भर जाएगा। अब इस एरिया को हमको खाली करना है तो हम क्या करेंगे, इस बांध को खोल देंगे तो पानी क्या होगा, यहाँ से जाएगा। लेकिन अगर ये निचले स्तर का जमीन है तो यहाँ पे पानी आने से क्या होगा, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा। तो ये समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होता है, दोनों समस्या होती है, बाढ़ भी आता है
और आप बाढ़ को नियंत्रण में भी ला सकते हैं। दोनों केस यहाँ पे आता है। दोनों केस क्या होगा कि आपने क्या किया, उसका जो प्राकृतिक प्रवाह है उसको आपने रोके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जहां पे आपने उसको रोक दिया पानी को, तो जिस पानी को रोक के अब पानी क्या क्या है आगे बढ़ नहीं रहा है, पानी वहीं पे रह गया, इकट्ठा रह गया, तो क्या होगा उस एरिया में पानी फैल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, बांध बना के जो पानी का डायरेक्शन है, जो दिशा है, उसको आपने क्या किया, मोड़ दिया। तो वह क्या किया, उसे आपने बांध से बचा लिया। तो जो निचली स्तर का भूमि है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं नदी घाटी परियोजना से। जब इसका दुष्परिणाम आएगा कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम है नदी घाटी परियोजना के, उसमें भी इसका वर्णन किया जाएगा। अब हम बाढ़ नियंत्रण को रोक भी सकते हैं। एक परिवहन का साधन हो गया हमारे पास। परिवहन मतलब कि आवागमन का साधन, एक स्थान से दूसरा स्थान जाना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, और इसके उद्देश्य, उसके अलावा अगर इसके उद्देश्य में और देखा है तो विद्युत उत्पादन का हो जाएगा। विद्युत उत्पादन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो नदी घाटी परियोजना से हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं जहां पे आप लिखिए कि नदी घाटी परियोजना के आने से क्या क्या उसके अच्छे फायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान है। जो आपका मस्तिष्क जितना समझ पाया है उससे आप चीजों को लिखने का प्रयास कीजिए। अब है कि यह अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। अनेक मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला। तो जो बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे इसको हम बोलते हैं ना कि मल्टीटास्किंग है, मतलब क्या है कि वो बहुत सारे काम को कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जिसके पास बहुत सारे गुण हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग इंसान है, या क्या कर सकता है, बहुत सारे काम को कर सकता है। तो यह क्या किया है, बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति किया, इसलिए इसका नाम क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। अब कुछ बहुउद्देशीय परियोजना का नाम भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड, दामोदर, नर्मदा हो गया, कृष्णा हो गया, सोन हो गया, ये सब क्या है, नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। क्या क्या है, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर नदी घाटी परियोजना, गोदावरी, कृष्णा, सोन और नर्मदा नदी घाटी परियोजना भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमने जो बात किया वो ये किया कि बांध बनाने से क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जितना इसके फायदे हैं इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है, तो हमको क्या करना है इस एरिया में, जैसे क्या है नदी का प्रवाह हो रहा है इस तरीके से, और हमको इस एरिया में पानी चाहिए लगवाना है ताकि क्या यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है उसमें खेती अच्छे से हो जाए। तो हमने क्या किया, पानी को रोक दिया, पानी इधर जाएगा नहीं। अब यहाँ पे पानी क्या हो गया, ठहराव हो गया, मतलब पानी क्या है, प्राकृतिक रूप से जो उसका प्रवाह हो रहा था वो नहीं हो रहा है, पानी क्या हुआ, ठहर गया। अब जैसे ही पानी ठहरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अवसादीकरण होने लगेगा, मतलब क्या होगा, अवसाद बना और अवसाद जो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप बात कीजिएगा कि बहुत सारी गंदगी है किसी पानी में, अब उसको आप रोक, बह रहा है तो वह गंदगी को लेके क्या कर रहा है, बह रहा है, लेकिन आप उसको रोक दीजिए तो उसके अंदर जो गंदगी है वो सब क्या होगा, नीचे तलछट में क्या होगा, जम जाएगा। जैसे आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, पानी में बहुत सारे मिट्टी को घोल दीजिए, अब क्या कीजिए उसको एक नली से या एक रास्ते से उसको पास करवाइए, तो क्या होगा, पानी जो है वो उस गंदगी को लेके जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, अब रास्ता को रोक दीजिए तो पानी क्या होगा, ठहर जाएगा, उसमें एक तो गंदगी आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जो तालाब होता है जहां पे पानी जमा होता है वो क्या होता है, महकना शुरू हो जाता है, उसमें गंदगी आने, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है, जलीय जीव को काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा अप्राकृतिक प्रवाह जो है वो अवरुद्ध होता है, अपसादीकरण होता है, जलीय जीव को इससे क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए क्या किया था, आप देखते हो कि जो तालाब है, मतलब एक निश्चित एरिया में जो पानी बच गया है वहां पे क्या हो रहा है, पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है, पानी चल नहीं रहा है, पानी क्या है, रुका हुआ है, पानी जो है ठहरा हुआ पानी है। तो ठहरा हुआ पानी क्या होता है, जल्दी गंदगी हो जाता है उसमें बहुत सारे, और वो क्या होता है,
पीने योग्य और अन्य काम करने के लिए भी लाभप्रद नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर देके आप क्या करते हैं, जो नदी या पोखर होगा उसको साफ किया जाता है, लेकिन जो नदी है जो जिसमें प्रवाह हो रहा है वो पानी कभी खराब नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तलछट है, मतलब जो उसमें गंदगी है वो क्या धीरे धीरे उसका औपचारिक रूप में नीचे जा रहा है, इससे भी क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। उसके अलावा आपने प्राकृतिक अपवाह को क्या किया है, प्रवाह को अवरुद्ध किया है, इससे क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, इससे भी क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे जो लाभ है उसके साथ साथ एक हानि जो है उस पर बात करेंगे। तो वहां पे कुछ पॉइंट्स के अनुकूल हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और वो एक क्या है, केस स्टडी ही है जिसमें बताया गया है कि जब एक नदी घाटी परियोजना होता है तो उससे क्या होता है कि लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट मतलब क्या, कि उसको वहां से खाली करा दिया जाता है, क्योंकि नदी घाटी परियोजना आप छोटे से जगह पे नहीं बना सकते हैं, और वहां पे आबादी को दूर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाई चांस बांध टूट गया, कुछ और हो गया, तो जो आसपास की जो आबादी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको उस स्थान से अलग स्थान पे रख दिया जाता है। एक तो वो क्या कर अपने जमीन को छोड़ रहे हैं, जो उनका पैसा था उसको छोड़ रहे हैं, और उनसे जो वादा किया जाता है वो भी वादा को पूरा नहीं किया जाता है। तो ये सारी जो समस्या उत्पन्न होती है वो इसलिए होती है क्योंकि क्या हुआ है, बांध बनाया गया है, नदी घाटी परियोजना को अपनाया गया है। तो यही सब एक कारण है जो क्या करता है, इसके कुछ दुष्परिणाम है वो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि एक नदी घाटी परियोजना से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और कुछ पर्टिकुलर नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नंगल हो गया, हीराकुंड हो गया, दामोदर हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, सोन हो गया, इसके बारे में भी आप जान गए। और इसको क्या किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहे हैं। और यह क्या है, कोई नई चीज नहीं है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, पुराने चीजों में भी आप इसको देख सकते हैं कि पहले से भी क्या था, इस प्रकार के काम छोटे स्तर पे किए जाते थे, क्योंकि उस तरह से अभी का जो आधुनिक मशीन है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय पर्याप्त मात्रा में नहीं था, लेकिन जो भी संसाधन थे उसमें इस काम को किया गया। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।